जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपका त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मैंने कुछ प्रॉमिस किया था एनडीए एग्ज़ाम के पेपर होने से पहले, और वो प्रॉमिस क्या था कि अपनी जो क्लासरूम की बुकलेट होगी उनमें से 30 से 40 प्रश्न आपके एनडीए के पेपर में आएंगे। ये मैंने आपसे वादा किया था और उसी बातों को लेके मैं आज यहाँ पे आया हूँ और आपको वो क्वेश्चन बताने आया हूँ जो क्वेश्चन आपकी बुकलेट से, क्लासरूम की बुकलेट से हूबहू आपके एनडीए के 13 अप्रैल के पेपर में छपे हैं। तो आइए हम उन कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एनडीए के पेपर में छपे हुए हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें उन प्रश्नों के बारे में जो आपके पेपर में आए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 89 है जिसमें पूछा गया 7 सज्जनों और 4 महिलाओं के एक समूह में 6 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 89 था। तो वैसे अपनी बुकलेट में एक प्रश्न था 41 और एक प्रश्न था 6 नंबर पर, जिसमें 8 सज्जनों और 4 महिलाओं में से 6 सदस्यों की एक समिति बनाने के तरीके की संख्या इस प्रकार है कि इस समिति में कम से कम 3 महिलाएं हो। और इसमें क्या पूछा था, कम से कम कितनी महिलाएं हो, 2 महिलाएं हो। और इस तरह के अपने पेपर में जो आपका बुकलेट था क्लासरूम का 2 प्रश्न थे। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं जो आपके पेपर में आए हैं और आपकी बुकलेट में सेम थे। वैसे ये कुछ प्रश्न हैं, ये एक प्रश्न है 49 जो कह रहा था कि 6 वस्तुओं में से अधिक 3 वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या होगी। वैसे आपकी बुकलेट में एक प्रश्न था 28, तो वो भी सेम था और इसमें लिखा था 6 वस्तुओं में से एक या एक से अधिक पुस्तकों का समूह कितने तरीकों से चुना जा सकता है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से था। और अगर हम बात करें आपके आगे के प्रश्नों की, तो ये देख लो भाई, एक ही पेज से लगातार 3 क्वेश्चन आपकी बुकलेट के बने हैं, जो 56 था, 57 नंबर था और 58 था। पहले में ये जो पूछ रहा था एम्पलीट्यूड जेड प्लस एम्पलीट्यूड जेड बार, इसका वैल्यू क्या होगा। वैसे अपने में एक क्वेश्चन था 41। वैसे एक क्वेश्चन आया था एक बहुभुज जिसमें 20 विकर्ण है कि कितनी भुजाएं हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसका एक फॉर्मूला है जो आप सभी को आता होगा। और ये क्वेश्चन नंबर था 13 नंबर पे, आपके 35 विकर्ण थे, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। वैसे एक प्रश्न था 58 जो दिल्ली के स्वर और व्यंजनों की स्थिति अपरिवर्तित रहे और इसको व्यवस्थित किया जाए, एक ऐसा था। तो वैसे आपकी बुकलेट नंबर में एक क्वेश्चन था 14 जिसमें भी दिल्ली वर्ड के बारे में पूछा गया था। चलिए आगे और प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो और फिर एक बार फिर से वैसे ही हुआ कि एक लगातार 3 प्रश्न आपकी बुकलेट से फिर से छप गए। ये देखो 51, ये देखो 52 और ये 53। ये था आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। तो अपनी सीट में भी वैसे एक प्रश्न था और एक क्वेश्चन था ये डिटर्मिनेंट का फिर से, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जो ऑब्जेक्टिव सहित क्या है, सेम है। जो आपके चारों विकल्प रहेंगे वो भी क्या है, सेम है। वैसे अगर हम बात करें एक और प्रश्न की, जो एक अपना 53 क्वेश्चन है, वैसे अपनी बुकलेट में था एक और प्रश्न जो n की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पे नंबर दिया गया था 3 और यहाँ पे अपने में क्या था, नंबर ऑफ n। ठीक है, आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं जो आपकी बुकलेट के मैथ्स खा रहे थे। वैसे ही अगर हम बात करें स्टैटिक चैप्टर की, तो देख लो भाई स्टैटिक चैप्टर से भी लगातार 2 क्वेश्चन आए थे 33 और 34, जो अपनी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 25 और ये प्रोबेबिलिटी का रहा जो मैच खा रहा है 105 को। इसमें क्या डाटा था, बोला था 100 प्रेक्षणों का मानक विचलन 10 है,
यदि प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ दिया जाए और फिर 20 से विभाजित कर दिया जाए तो नया मानक विचलन क्या होगा। वैसे अपने में क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें लिखा था 25 संख्याओं का मानक विचलन कितना है 40, और यदि प्रत्येक संख्या में 5 से वृद्धि कर दी जाए तो नया मानक विचलन क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे और कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके पेपर में थे, और वो प्रश्न इस प्रकार हैं। ये रहा 40, ये रहा आपका 84 क्वेश्चन में दोस्त क्या पूछा गया है, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और ये चैप्टर है स्टैटिक्स। दिए गए बारंबारता बंटन का सर्वाधिक उपयुक्त आलेखी निरूपण है। क्या है, दंड आरेख है, प्रतिशत दंड आरेख है, आयत चित्र है या वृत्त आरेख है। तो आपके में वैसे एक प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। दंड आरेख हो गया, पाई आरेख हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 84 को सेम मैच कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और प्रश्न हम देख लेते हैं। और प्रश्न अगर हम देखते हैं तो एक प्रश्न आया था अपना डिटर्मिनेंट से 70 जिसका डाटा वाइज चेंज था, और आपके में एक क्वेश्चन नंबर था 16। कौन सा क्वेश्चन था 16। चलो अब आगे और क्वेश्चन मिलाते हैं, आगे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी बुकलेट से आए हुए हैं। तो कुछ प्रश्न थे प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी से वो क्वेश्चन कौन से थे 30 नंबर, और ये था स्टैटिक्स का 39। दोस्त आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी हुआ, स्टैटिक्स हुआ, ये हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन लेके चलते ही चलते हैं। तो ये आप लिख लो 3 से 4 हमेशा इनके प्रश्न आने वाले हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। चलो तो अपने में एक प्रश्न था 38 पेपर में, और जो मैच खा रहा है आपकी बुकलेट नंबर 99 नंबर से। ठीक है, और वैसे एक था 39 से और ये था 87 से। हम इसका पीडीएफ आपको लिंक में दे देंगे, आप मैच कर लेना कि कौन कौन से प्रश्न जो सर ने मिलाए हैं क्या वो मिल रहे हैं कि नहीं। चलो आगे कुछ क्वेश्चन और मैच कर लेते हैं। ये 2 प्रश्न और हैं जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपसे पूछे गए हैं 9 नंबर, जिसमें पूछ रहा है कि x² का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा। वैसे ही आपके में भी एक बुकलेट में 2 प्रश्न थे इसी प्रकार 76 और 26। चलो आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो आगे कौन से वो प्रश्न हैं जो आपकी बुकलेट के सेम थे। तो एक क्वेश्चन है पैराबोला से जो 28 पे था। कौन से क्वेश्चन नंबर पे 28 पे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और मिलाते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन मिलाते हैं तो हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन है। भाई ये पूछ लिया आपसे एपी और जीपी का ये क्वेश्चन नंबर है 62, जिसमें पूछा था एक जीपी के प्रथम 8 पदों का योगफल उसके प्रथम 4 पदों के योगफल का 5 गुना है। कितना गुना 5 गुना, और पूछ रहा था सार्वंतर का अनुपात। तो वैसे आपके में एक क्वेश्चन नंबर था 17, यदि पहले 6 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग का 9 गुना है, और आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था 5 गुना। तो ये भी आपकी बुकलेट में सेम प्रश्न था, बस डाटा बस चेंज था। चलो अब आगे देखते हैं। वैसे एक क्वेश्चन था ये ट्रेंगल से जो आपकी बुकलेट नंबर 1 पे ही था, और ये क्रिटिकल थिंकिंग में रखा प्रश्न है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भाई ये आ गया रिपीटेड क्वेश्चन जो कई बार आपको पेपर में 2019 में 2017 में या 16 में आपसे पूछ चुका है पहले भी। तो आज हम आपको बता दे रहे हैं इसका नॉर्मल ट्रिक क्या होता है। एक कंसेप्ट होता है जब भी आपसे पूछा जाए सार्वंतर क्या होगा और ऐसे के पदों का योगफल इस तरह से दिया गया हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये हमेशा। वैसे आपको क्या करना है सार्वंतर के लिए 2 से मल्टीप्लाई और जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोफिशिएंट का यहाँ मतलब स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है
3, तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा 6। चलो इसका बताओ आप क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, हमने आपसे बोला कि अपन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और किसका n स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है b। वैसे ही अपने में एक 30 नंबर का प्रश्न है, वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। आपका क्या देखना है, आपको n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट n स्क्वायर क्यू। तो हमने क्या बोला, आपको सार्वंतर बनाने के लिए क्या करना होता है, 2 से गुणा करना है और n स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पे क्या है q, और ये आपका प्रश्न बन गया। तो इसका आंसर जो था वो बी रहने वाला है। चलो आगे अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा प्रश्न था भाई, ये फिर से एपीजीपी आ गया और एपीजीपी का क्वेश्चन नंबर 65 जो पूछ रहा था, यदि एक एपी के 5वें 7वें 13वें जीपी में है तो इसके पहले पद का इसके सार्वंतर से अनुपात क्या होगा। वैसे आपके में भी पूछा गया था, बुकलेट नंबर प्रश्न ये 1 था और आपको सेम क्वेश्चन ये देखने को मिल गया। वैसे एक और प्रश्न, अब ये प्रश्न खत्म हो गए हैं और आपके में कितने प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे, आपके में 25 प्रश्न ऐसे थे जो सेम टू सेम आए हैं और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको बुकलेट से ही लड़ा के देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये प्रश्न आपने पेपर में बहुत अच्छे से किए होंगे। अब थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सब बच्चों के लिए, जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा खराब गया है वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस अपने एक बेहतरीन टीम के साथ आपको एक नया बैच लेके आ रही है जो आपका 21 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और 21 अप्रैल से आपका जो बैच शुरू होगा उसमें रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गए हैं। तो आप सब हमारे एक टोल फ्री नंबर 8303488277 पर हमें कॉल करके अपना सीट रजिस्टर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।